ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरि। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के तीसरा श्लोक देखें। मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के तीसरा श्लोक देखिए। देखें वो क्या लिखे हैं। विषम भांस गतो राशि भार्गवो तनुगृहं बलिनो यदि पश्यतः रचयतो वरलाभमिव यदा जुगल भांस गतो युवती प्रदो। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं, ये क्या लिखे हैं। यदि बलिनो शशि भार्गवो विषम भांस गतो तनुगृहं पश्यत तदा वर लाभम रचयत जदा इमौ बलिनो शशि भार्गवो युगल भांस गतो तनुगृहं पश्यत तदा युवती प्रदो अस्तः। दोस्तों इनका कहना ये है, अब किसी ने प्रश्न किया कि आप ये बतावें इस लड़का का शादी कब होगा। किसी ने प्रश्न किया कि ये लड़का व लड़की का शादी कब होगी। किसी ने आपसे पूछा कि भाई हमें ये बतावें इसकी शादी कब होगी। दोस्तों तो क्या हो गया, इनकी शादी का योग कब है। तो दोस्तों तो इनका कहना ये है, अगर यदि दोस्तों श्री गणेशाय नमः। किसी ने प्रश्न किया आपसे कि इस लड़का की शादी कब होगी, इस लड़का की शादी कब होगी। तो इनका कहना यह है कि प्रश्न समय में जब उसका प्रश्न किया है, प्रश्न
समय में दोस्तों कहते हैं प्रश्न के समय में विषम राशि के होकर के, विषम राशि का होकर के विषम राशि के नवमांश में स्थित चंद्रमा और शुक्र दोनों बली होकर अगर यदि लग्न को देखते हों, विषम राशि में होकर के विषम राशि के नवमांश में स्थित चंद्र या शुक्र हो और वह अगर लग्न को देखते हों, अगर यदि वह लग्न को देखते हों तो दोस्तों विषम राशि में हो करके विषम राशि के नवमांश में चंद्र या शुक्र, चंद्र या शुक्र चंद्र या शुक्र लग्न को देख स्थित होकर के स्थित होकर लग्न को देखता हो, लग्न को देखता हो तो लड़का की शादी शीघ्र तो लड़का की शीघ्र शादी होती है। दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए कि चंद्र और शुक्र, चंद्र एवं शुक्र विषम राशि के हो करके, विषम राशि के हो करके, भाई विषम राशियां कौन है? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशि है। तो कहते हैं कि विषम राशि का हो करके विषम राशि के नवमांश में चंद्र या शुक्र स्थित हो और वह लगन को देखते हों, कौन? चंद्र एवं शुक्र, चंद्र एवं शुक्र विषम राशि के होकर के विषम राशि के नवमांश में स्थित अगर यदि वह लग्न को देखता हो, चंद्र एवं शुक्र अगर यदि लग्न को देखते हों तो ऐसी अवस्था में लड़के की शादी शीघ्र होती है, लड़के की शादी जल्दी होती है। और इसी बात को ये आगे कहते हैं, इसी बात को ये आगे कह रहे हैं कि सम राशि का होकर के,
सम सम राशि के होकर के और सम राशि के नवमांश में स्थित नवमांश में स्थित चंद्र व शुक्र चंद्र शुक्र लगन को देखता हो, लग्न को देखता हो, को देखता हो तो लड़की की शादी शीघ्र होती है। दोस्तों अब ये वो कह रहे हैं कि अगर यदि पहले इसने क्या कहा कि विषम राशि का होकर के विषम राशि के नवमांश में चंद्रमा या शुक्र हो और वह लगन को देखते हो तो लड़का की शादी शीघ्र होती है, जल्दी होती है। और सम राशि के होकर के सम राशि के होकर के सम राशि के नवमांश में स्थित चंद्र शुक्र वह लग्न को देखता हो तो लड़की की शादी शीघ्र होती है। तो समझ गए, सम राशि के होकर के सम राशि के नवमांश में स्थित चंद्र शुक्र लग्न को देखते हो तो लड़की की शादी शीघ्र होगी। दोस्तों ये था आपका विवाह प्रकरण के दूसरा श्लोक है। अब तीसरा श्लोक देखिए वो क्या कहते हैं। षष्ठास्तस्त प्रश्न लगनाद हिंदु लग्ने क्रूरः सप्तमे वा कुजः स्यात् मूर्ता बिंदु सप्तमे तस्य भौमे दंडा सा स्यादष्ट संवत्सरेण। दोस्तों यदि इंदु प्रश्न लगनात् षष्ठास्थ व लग्ने क्रूरः तस्य सप्तमे कुजः व मूर्तो इंदु तस्य सप्तमे भौमः दासा कन्या अश संवत्सरेण दंडा स्यात्। दोस्तों इनका कहना ये है अगर यदि प्रश्न लग्न के छठे एवं आठवें स्थान में चंद्रमा हो, यदि प्रश्न लग्न से छठे एवं आठवें स्थान में चंद्रमा हो, वह लग्न में पाप ग्रह हो, वह लग्न से सातवां में मंगल हो, या फिर लग्न में चंद्रमा हो उससे सातवां मंगल हो, तो ऐसी अवस्था में वह कन्या 8 साल में विधवा हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि प्रश्न लग्न के
अब इसको ऐसे समझिए, ये आप लोग देख लिए ना। अब इसको मिटाते हैं और जो तीसरा श्लोक है उसे समझिए। जो तीसरा श्लोक है उसे समझें। इनका कहना ये है, जो तीसरा श्लोक है, इनका कहना ये है कि एक होता है वैधव्य योग होता है। दोस्तों, एक वैधव्य योग है, और यह वैधव्य योग कैसे बनता है इसे समझिए। कहते हैं कि यदि 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 प्रश्न समय में यदि प्रश्न समय में यदि प्रश्न समय में प्रश्न के समय में 6 या 8वें स्थान में, 6 या 8वें स्थान में चंद्रमा हो, स्थान में चंद्रमा हो, यदि प्रश्न समय में 6 या 8वें स्थान में चंद्रमा हो है, चंद्रमा हो, या लग्न में पाप ग्रह हो, लग्न में पाप ग्रह हो, या फिर या 7वें लग्न से, या फिर 7वें स्थान में मंगल हो, या फिर 7वें स्थान में मंगल हो, दोस्तों। यदि प्रश्न समय में 6 व 8वें स्थान में चंद्रमा हो, 6 व 8वें स्थान में चंद्रमा हो, या फिर लग्न में पाप ग्रह बैठा हो, या फिर लग्न में पाप ग्रह बैठा हो, या फिर 7वें स्थान में मंगल हो, या फिर 7वें स्थान में मंगल हो, या या फिर चंद्र से, या फिर चंद्र से 7वें मंगल बैठे हों, मंगल बैठा हो, तो कन्या आठवें वर्ष में विधवा हो जाती है,
दोस्तों प्रश्न समय में छठे व आठवें स्थान में चंद्रमा हो। प्रश्न समय में छठे व आठवें स्थान में चंद्रमा हो, या फिर प्रश्न समय में लग्न में पापा ग्रह बैठा हो, या फिर सातवें स्थान में मंगल बैठा हो, है लग्न से सातवां मंगल बैठा हो, या फिर चंद्र से सातवें मंगल बैठे हों, या फिर चंद्र से सातवें स्थान में मंगल बैठे हों, तो कन्या 8 वर्ष में विधवा हो जाती है। दोस्तों इसी को वैधव्य योग कहते हैं, इसी को वैधव्य योग कहते हैं, क्योंकि यह योग बहुत अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर यदि कुछ मन में कुछ शंका होती है या कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर मैसेज के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से हमें आप बताएंगे, और जैसा होगा फिर उसका हल किया जाएगा। अब ये क्लास यहीं संपन्न की जाती है। तब तक जय माता दी।